रॉकी, बेटा बेटा तू आ गया बेटा। बेटा मुझे क्या हो गया बेटा? रॉकी मैं हूँ, अरे तेरा बाप हूँ। रॉकी 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 वीर बेटा, मुझे अभी हेल्प चाहिए थी बाबा जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं। बेटा मैं आ रहा हूँ बेटा। मैं गुम हो गया हूँ बाबा जी। मैं आ रहा हूँ बेटा, तू वहीं रहना, मैं आ रहा हूँ। छोड़ दिया ना आपने मुझे मामा जी, मान ली ना सबकी बातें, मुझे ढूंढने नहीं आए ना आप मामा जी। अब मैं आपके पास कभी वापस नहीं आऊंगा, मैं जा रहा हूँ मामा जी। तू ये कैसी बातें कर रहा है वीर? अब मैं आपके पास कभी वापस नहीं आऊंगा मामा जी, कभी नहीं। ऐसी बातें मत बोल, मैंने तुझे कभी नहीं छोड़ा वीर। फिर मैं आ रहा हूँ, तू वहीं रुक। वीर वीर सुन, मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, आता हूँ। तू खाना बना के रख दोनों के लिए। अभी? अरे पानी तक की तो किल्लत है यहाँ पे। अरे तो ढूंढ के भर लेना यार। अरे पर पकाने के लिए भी तो कुछ नहीं है ना बाबा, ना सब्जी है ना आटा है। देख मुझे ज्यादा कुछ नहीं आता है। बहुत ही बढ़िया। चल मैंने तुझे कहानी बता दी। मेरा ना एक दोस्त था, वो और उसकी गर्लफ्रेंड घर छोड़कर भाग गए थे और जाकर जंगल में रहने लगे। दोनों की फैमिलीज में ना टक्कर की दुश्मन थी, एकदम कट्टर दुश्मन। मेरा दोस्त कॉलेज से ना बड़ा रोमांटिक था। एक मेरे कॉमन फ्रेंड की शादी में मिले और दोनों में इलू हो गया, प्यार हो गया और जंगल में रहने लगे। और रोज सुबह वो लड़का उठता था और लकड़ी काट के लाता था, कभी फल लाता था, कभी ये कभी वो, कभी कुछ। और फिर दोनों की फैमिलीज आ गई, लड़ाई हुई और दोनों मर गए। हाँ, लेकिन खाना वो जंगल से ही खाते थे। एक से मुझे कैसे पता? मैंने ये कहानी पहले बताई है क्या? आमिर खान, जूही चावला, राज, रश्मि, क्या नाम था तेरे दोस्त का? हाँ? तेरी पिक्चर की कहानियां सुनाकर मुझे उल्लू बना रहा। बेटे फिल्में ना समाज का आईना होती है, जो असल में होता है ना वही फिल्मों में भी होता है। मानते हो नहीं मानते? बात तो तेरी सही है। बस फिर डिसाइडेड है, आज तू अपने पूर्वजों की तरह काम करेगा, उनकी तरह खाना खाएगा, घूम घूम के ढूंढ के। अरे याद है ना सर्वाइवल स्किल्स हैं? बॉस इसकी ट्रेनिंग कहाँ से हुई थी? डियर मिस्टर बंटू, कहाँ हैं आप? वीर मुझे बचा ले मेरा बच्चा। मामा जी अब यहाँ बैठिए। पापा जी क्या हुआ? ऐसा राक्षस कैसे आ सकता है? कौन सा राक्षस देख लिया तुमने रंजू? कोई प्लीज पानी दे दो प्लीज। वीर मुझे बचा, वीर बचा ले मुझे। वीर मुझे बचा ले मेरा बच्चा। वीर जा चुका है रंजू, वो वापस नहीं आएगा, तुम समझते क्यों नहीं हो? मेरे वीर को बुला। वीर आजा, मुझे माफ कर दे, मैं तुझे ढूंढने नहीं गया, मैं तुझे ढूंढने नहीं जा पाया। वीर मुझे बचा। मुझे ढूंढने नहीं आए ना आप मामा जी। अब मैं आपके पास कभी वापस नहीं आऊंगा मामा जी, कभी नहीं।
वीर मुझे बचा ले वीर। रंजू वीर मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा मेरा बेटा। आजा आजा मुझे बचा ले, वो राक्षस मुझे मारा। वीर रंजू कोई नहीं है, तू कुछ नहीं राक्षस कोई नहीं। राक्षस आ गया, राक्षस रंजू राक्षस आ गया। कोई राक्षस नहीं है रंजू। रंजू प्लीज संभालो अपने आप को, कोई राक्षस नहीं है। वीर मामा जी वीर को बुला। कोई डॉक्टर को बुलाओ प्लीज, कोई डॉक्टर को कोई तो बुलाओ। बॉस, अपने परिवार को, अपने बड़ों को प्रोटेक्ट करना भी तो उसका धर्म है। अगर आप मुझे उसे यहाँ लाने की परमिशन दें, क्या मैं उसे ले आऊं? उसे भी तो पता होना चाहिए कि उसकी फैमिली के साथ क्या हो रहा है। कुछ ज्यादा फिल्मी नहीं हो गया बॉस? थैंक यू बॉस। बंटू का वेट कर रही हो? बंटू भाई का? कोई फायदा नहीं, अब नहीं आएगा तुम्हारा बंटू भाई। वो क्या है, आई कहा करती थी जो चले जाते हैं ना उसे भूल जाने का, और जिसे हम अंदर लेते हैं ना उसे खूब पैसा, खाना, खजाना, अय्यासी की लाइफ। बहुत सारे लोग तो लौट के भी नहीं आते। तुम्हें भी मौका दिया था हमने। देखो, लूट का सामान तो हमें कभी भी मिल सकता था, पर तुम्हारी लाइफ मस्त एंजॉय करने वाली हो जाती। तुमने क्या किया? मिस किया। तुमने तो तुम्हारी जगह किसी और को भेज दिया। तो जाने दीजिए ना, वो मेरे भाई जैसा था, भाई नहीं था मेरा। अगले बैच में मैं भी ज्वाइन करूंगी, मुझे भी चाहिए वो लाइफ। और वैसे भी अब कोई नहीं आने वाला मेरा ध्यान रखने के लिए। जो करना होगा खुद ही करना होगा। अब किसी पे भी डिपेंड होना बंद, ना मामी पे और ना ही वीर भैया पे। अरे तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, वो भी डिस्गाइज लुक में? अच्छा खासा खाना ढूंढ रहा था मैं। क्या हुआ? तू ऐसे चुप नहीं रहता है, जरूर कोई प्रॉब्लम है, नहीं तो हमेशा बकबक करता रहता है। बता मुझे क्या हुआ। वीर ये तो मामा जी की आवाज है। क्या हुआ मामा जी को? उनके पास नहीं जाना है। मामा जी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, डॉक्टर देंगे इनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। मामा जी प्लीज संभालो अपने आप को। मामा जी प्लीज। मामा जी ये दवा इनको दे दीजिए। वीर बचा ले मुझे वीर, ये राक्षस मुझे मार डालेंगे वीर, मेरे बच्चा, तेरे बिना मैं मर जाऊंगा वीर। माफ कर दे मुझे वीर, मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा वीर, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा वीर। वो देखो वो आ रहे मुझे मारने के लिए। कोई नहीं है रंजू, राक्षस आ रहे मुझे मारने के लिए। कोई नहीं मारेगा तुम्हें रंजू, कोई नहीं मारेगा। प्लीज अपने आप को संभालो। क्या हुआ मामा जी को? प्लीज अपने आप को संभालो रंजू। मामा जी मामा जी मामा जी मामा जी मुझे लगता है रंजू पर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया। रंजू आप लोग प्लीज इन्हें रेस्ट करने दीजिए, प्लीज आप लोग जाइए।
इसीलिए बुलाया था ना यहाँ पे, ताकि ये सब देख सकूं। ये भी ट्रेनिंग होगी ना, अपनी फैमिली को तड़पता हुआ देखो और तेरे जैसा बन जाऊं, पत्थर दिल। मानता हूँ कि मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट हूँ, तुझे बहुत कुछ कह रहा हूँ करने के लिए, लेकिन पत्थर मत बोल यार। इंसानियत पे भरोसा है मुझे अभी भी। देख, मैं तुझे यहाँ इसलिए लाया ताकि तुझे पता चल सके कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तेरी फैमिली के साथ क्या हो रहा है। और अगर बात आगे बढ़ती है या फिर बात हाथ से निकलती है तो हम बैठे थोड़ी ना रहेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन सिर्फ तेरे मामा के लिए नहीं, सबके लिए। पर क्या फायदा इससे? मेरे मामा जी तो अभी भी तड़प रहे हैं ना। जा सकता हूँ उनके पास, बता सकता हूँ उनको कि मामा जी देखिए आपका वीर आ गया। नहीं ना? रंजीत, मेरा रंजू कहाँ है? रंजू कहाँ है? मामी मैं तो स्वीटी को कॉल ट्राई करने गई थी। मैं उसके लिए इंजेक्शन लेने गई थी और तुमने उसे अकेला क्यों छोड़ा? मैं कुछ नहीं किया मामी, मेरे को पता भी नहीं मामा जी कहाँ गए हैं। कहाँ ढूंढूं मैं अपने रंजू को? कहाँ ढूंढूं मैं अपने रंजू को? अरे भाई साहब, आपने किसी आदमी को यहाँ से जाते हुए देखा है? उन्होंने हाफ शर्ट पहनी हुई थी, काली पैंट, थोड़ी हालत खराब थी उनकी। हाँ, अभी वो रिसोर्ट की तरफ बाहर निकल रहा था और शहर की ओर जा रहा था। थैंक यू सो मच। वहां जाके ढूंढते हैं। मेरे बच्चे उधर धुआं के उधर गया, अभी तक लौटा नहीं। वीर, वो रहे, जा जाके रोक ले उन्हें। तू श्योर है मैं जा सकता हूँ? मामा जी, छोड़ा मुझे। वीर, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, वीर के पास जाना है। मुझे वीर बुला रहा है मुझसे। मैं उसे ढूंढने नहीं गया ना। वीर, मैं आ रहा हूँ। मुझे माफी मांगती, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। थैंक यू सो मच, आप मेरे मामा को वापस ले आए। आपको भी बहुत बहुत थैंक यू भैया। लेकिन रंजू गए कहाँ थे? मामा जी को लगा कि स्वीटी उस धुएं की तरफ गई है, तो मामा जी पक्का उसे ढूंढते ढूंढते वहां गए होंगे। किसी ने उन्हें रास्ते में देखा और फिर सीधा कॉल किया उन्होंने हमें। बंटू भाई स्वीटी को ढूंढने के लिए उस तरफ गया। मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा मामी। और मामा जी वहां से लौटे, वो भी इस हालत में, और अब बंटू भाई और स्वीटी पता नहीं कहाँ है। मुसीबत तुम दोनों बहनें मेरे परिवार के लिए। पहले तो तुम्हारा भगोड़ा बाप तुम्हें छोड़कर चला गया, अब तुम्हारा भगोड़ा भाई। तुम दोनों को हमारे परिवार की मुसीबतों को बढ़ाने के लिए यहाँ छोड़कर चला गया है। सॉरी मामी, बट हम दोनों बहुत डर गए थे। मुझे नहीं पता था क्या करना है, और
स्वीटी और बंटू भाई को पता भी नहीं वो कहाँ पे है। सॉरी मामी। जाओ यहाँ से। मुझसे वो तो तुम दोनों बहनें मेरे परिवार के लिए। पहले तो तुम्हारा भगोड़ा बाप तुम्हें छोड़कर चला गया, अब तुम्हारा भगोड़ा भाई। बंटू और स्वीटी गायब है। उनको ढूंढने के लिए मामा गए थे। सारा का भी कुछ पता नहीं है। यानी इन सबकी हालत उस डेंजरस स्मोक की वजह से हो रही है। हेलुसिनेशन, नशा। और मुझे लगता है कि स्वीटी और बंटू भी वही होंगे। शिवाय, अब बात सिर्फ मामा मेरी बहन और बंटू की नहीं है। वहां उस स्मोक में और भी लोग फंसे हुए हैं। हमें उन सबको बचाना होगा। एक मुझे शक तो था कि ये स्मोक ना बहुत डेंजरस है, लेकिन ये नहीं पता था कि ये सब कुछ इतनी जल्दी हो जाएगा। फिर पता नहीं क्यों मुझे अब ऐसा लग रहा है ना कि ये स्मोक एलियन की मिसाइल की वजह से नहीं आई है। इसके पीछे ना कोई बहुत बड़ा राज है, कोई बहुत बड़ा प्लान है। क्यों ये रक्षा मंडल के गुंडे सब लोग को उधर भेज रहे हैं? क्या मिल रहा है उनको? फिर पता करना पड़ेगा कि ये रक्षा मंडल एग्जैक्टली है क्या। क्या हल्ला मचा रखा है? हल्ला? इतनी प्रॉब्लम है तो नहीं होगा हल्ला। बस इन्हें इनका जवाब दे दो। कहाँ है इनके बच्चे? स्मोक में डाला था ना उन्हें, चोरी का माल चाहिए था ना उनसे। बताओ कहाँ है वो लोग? जब तक जवाब नहीं मिलेगा हम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। बुला लो गुरु खत्री को। हमारे बच्चे हमें वापस चाहिए। अरे गन निकालो। अरे गन निकालो। मैं नहीं डरने वाली, मुझे जवाब चाहिए। किस खतरे में डाला है उनको? बताओ, कहाँ छुपा के रखा है उन्हें? जवाब दो, कहाँ है वो लोग? बोलो, कहाँ है वो लोग? बताओ। ले चलो रे इसे। बड़ी आई कलम वाली पाई बनने। अद्भुत, यही तो चाहता था मैं। अब वो मूषक, वो हीरो अवश्य बाहर आएगा और अवश्य ही इस धूम्रदंड धुएं में जाएगा। यहाँ आगे ही कहीं रक्षा मंडल के गुंडों का अड्डा है। हमारे बच्चे वापस नहीं आएंगे। धुएं में कहीं खो गए। कहाँ भेज दिया उन गुंडों ने उन्हें? लोगों का ये कोलाहल युद्ध का उद्घोष है। तैयार रहो, हीरो किसी भी क्षण आ सकता है। अगर हमें सबको बचाना है तो ये पता लगाना होगा कि रक्षा मंडल के गुंडे चाहते क्या हैं। और अगर दुश्मन का प्लान अच्छे तरीके से पता करना है तो उसे नजदीकियां बढ़ानी पड़ती हैं। मतलब कि उसके बीचों बीच घुसना पड़ता है। 100%। तो चलो ज्वाइन करते हैं रक्षा मंडल के गुंडों को। बाडी, यहाँ का भाऊ कौन है? क्यों? तेरे को क्या करने का है? मिलने का था। चल।
तो जो अपन बोलता ना वॉइस करने का, उसके अलावा कुछ नहीं करने का। चलना था अकेले भाऊ, मिलने का है। ए, बोल क्या है?